मुझे फर्क है कि नहीं है? 100 में 35 मुसलमानों का भी था। हम आजाद हो गए 1950 में इसी कांग्रेस में। जवाहरलाल नेहरू ने रोजाना देश को हिंदू मुस्लिम के नाम पे बांटा जा रहा है। मस्जिदों में लाउड स्पीकर बंद किया गया। मैं राज ठाकरे तेरी वजह से नहीं, मैं इनके बाप से डरता नहीं हूं। नमस्कार, मैं विनीत सरंसरी, वॉइस ऑफ महाराष्ट्र न्यूज के साथ में। और आज हम गोवंडी के अंदर मौजूद है और जिस तरीके से गोवंडी के आमदार अबू आसिम आजमी जी यहाँ पर पहुंचे और फतेहपुर बांदा उन्नाव के लोगों का जो एकजुटता यहाँ पर दिखाई दी है, लेकिन उसके बीच में एक महत्वपूर्ण जो सवाल है कि जिस तरीके से आसिम भाई आपने कहा कि मुसलमानों को सब्र रखना चाहिए। मुसलमानों ने बाबरी मस्जिद के समय भी सब्र रखा, मुसलमानों ने ज्ञान वापी के समय भी सब्र रख रहे। क्या मुसलमानों को सारी कुर्बानियां मुसलमानों के लिए ही है क्या? मैंने ये भी कहा ना कि ज्यादा मत छेड़ो। एक कमजोर बिल्ली को शेर दौड़ाता है। तुम समझते हो मेजॉरिटी में हो और माइनॉरिटी को दौड़ाओगे, बेइज्जत करोगे, सम्मानित करोगे, तो जब बिल्ली को लगता है कि अब शेर मुझे मार देगा तो झपटती है, एक बार लड़ के मरती है, ऐसा नहीं मरती है। मैं नहीं चाहता हूं कि इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम की एकता को खराबी हो। हम दिन रात देखते हैं हमारे इलाके में कहीं भी हिंदू मुस्लिम सब एक हैं, लेकिन राजनीतिक लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे बीच में खाई खोद रहे हैं। मैं उनके खिलाफ हूं और मैं मुस्लिम एरियो में तमाम मुसलमानों को कहना चाहता हूं कि तुमको रसूल अल्लाह का पैगाम आम करना है। इसी से लोग जो है ना, लोगों के दिल में मोहब्बत आती। तलवार के नोक पर इस्लाम नहीं फैला है, इस्लाम मोहब्बत पे फैला है। मोहब्बत करेंगे, प्यार से मिलेंगे तो माहौल अच्छा होगा और सब काम अच्छा चलेगा। अब आजमी, इससे पहले जब विधानसभा का उत्तर प्रदेश का इलेक्शन आ रहा था तो आपने बहुत सारे समाज के लोगों को, चाहे बिजनौर के लोग हो, इलाहाबाद के लोग हो, सबको जोड़ने का प्रयास किया। और अब जब कॉर्पोरेशन का इलेक्शन आ रहा है तो आपने फिर से कवायद शुरू कर दी है फतेहपुर बांदा को लेकर के। तो क्या ये सारा जो फंडा हो रहा है ये सिर्फ इलेक्शन के लिए ही हो रहा है क्या? नहीं, ये फंडा नहीं, पंडा, ये जो है ना दोस्ती है, मोहब्बत है। मैं अपनी ताकत नहीं दिखाऊं क्या? मेरी शक्ति नहीं दिखाऊं क्या? ये मेरी शक्ति एक जिले की है, 2 जिले की है। ऐसी शक्ति मेरी 76 जिलों की दिखाऊंगा। ऐसी शक्ति मैं औरंगाबाद जाऊंगा, मैं नागपुर जाऊंगा, अभी मैं कल जा रहा हूँ, अपना परसों जा रहा हूं मैं अकोला, वहां दिखाऊंगा। हम सबको जमा करेंगे। जो अच्छे लोग हैं वो मेरे साथ आए, हम जमा करना चाहते हैं। और ताकत तो दिखानी पड़ती है ना, राजनीति में ताकत दिखानी पड़ती है। जब ताकत नहीं दिखाएं तो वोट कौन देगा हम? मैं किसी को अलग नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं एक एक जिले के लोगों को बुलाकर एकता का पैगाम दे रहा हूं। अब वैसे आजमी जी, आपने अभी तक जो है 40-45 साल की आपकी राजनीति के अंदर आज तक आपने जो है लोगों को इकट्ठा ही किया है, मगर फिर भी लोग आपके साथ नहीं रुके। जिसने जो रास्ता देखा वो निकल के चला गया। पहले आप अकेले थे और इस बार जो है 2 हो गए। तो क्या लगता है कि आने वाले कॉर्पोरेशन में और विधानसभा में कुछ बदलाव आगे जाएगा क्या? बाला साहब ठाकरे की पार्टी मुझसे बहुत पुरानी है। यूपी में कितनी सीट चुनकर आ गए वो? शरद पवार साहब की पार्टी बहुत पुरानी है, यूपी में कितनी सीट चुनकर आ गए? और हमारे 3 बार लालू जी चीफ मिनिस्टर रहे, बिहार में बहुत था, मुंबई में कितनी सीट चुनकर आ गए? मैं तो मेरी 40-45 साल नहीं, मेरी पूरी की पूरी राजनीति 25 साल से शुरू हुई है। और मैं कई बार 4 MLA लाया, 22 नगर सेवक लाया, फिर 2 नगर सेवक। मैं जितनी पार्टियां जो स्टेट की पार्टियां हैं, उन सारी पार्टियों में मैं समझता हूं कि सवाल आप पार्टी छोड़ के सबसे अच्छी मेरी ताकत यहाँ पर है। आसिम में जिस तरीके से लोग आते हैं, समाजवादी पार्टी को एक ट्रेनिंग सेंटर के रूप में भी देखा जाता है कि समाजवादी में आओ, ट्रेनिंग लो और दूसरे रास्ते पकड़ के चले जाओ। ये अक्सर ऐसा होता हुआ हमने भी देखा है महाराष्ट्र के अंदर। क्या लगता है जो लोग आज जुड़ रहे हैं ये कल अपनी राह नहीं बदलेंगे क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको जाना हो जाए, जिसको आना है। हमारी जो है ना फौज चलती रहेगी। जो आने वाले आएंगे, जाने वाले जाएंगे, परंतु राजनीति हमारी चलती रहेगी। ये कोई नई बात नहीं है। पहले शरद पवार साहब कौन सी पार्टी में थे? कांग्रेस में थे, कहाँ चले गए? छोड़ दिए पार्टी। भुजबल साहब कहाँ थे? सबसे करीबी आदमी थे शिवसेना के, कहाँ चले गए? छोड़ के चले गए। अब कितने लोगों का नाम गिनाऊं? अभी एक तरफ नारायण मुख्यमंत्री थे, कहाँ है आज? उसी पार्टी को गाली दे रहे हैं। तो मैं क्या, मैं तो छोटी पार्टी हूँ। इस हम्माम में सब नंगे हैं। जिनको लोगों ने, शिवसेना ने पैदा किया, जिनको, वो शिवसेना गाली दे रहे हैं। मैं तो छोटी पार्टी हूँ यहाँ पे। उसी के साथ में रिजवान भाई यहाँ पर है, थोड़ा सा खड़े हो जाए। रिजवान भाई, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि फतेहपुर बांदा की जब बात आती तो रिजवान भाई गोंडी के अंदर कुछ अलग तरीके से, लेकिन इससे पहले के आपके रिकॉर्डेड हमने देखे हैं। क्या आपको जो है यहाँ पर जो है एक क्रिमिनल के तौर पे आप यहाँ पर आए थे, तो क्या कहना चाहेंगे आप? गोंडी में भी, धराई में 1/2 पार्ट? नहीं, मेरा तो बचपना यहीं से निकला है। जो कहता है क्रिमिनल, ठीक है, लोगों की सोच है, मैं सोच को बदल नहीं सकता। मेरे ऊपर केस ही नहीं तो क्रिमिनल कहाँ से हुआ मैं?
नहीं, लोग ये कहते हैं। लोग कहते हैं, चोरों को सारे नजर आते हैं। समझे क्या? हमारा कोई भी एक रिकॉर्ड अगर शिवाजी नगर में है तो लोग बता दें मैं क्रिमिनल हूँ। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, कल भी बिजनेसमैन था और बिजनेसमैन रहूंगा। मैं जुल्म के खिलाफ कल भी लड़ता था और आज भी है और लड़ता रहूंगा। जब से मैं समाजवादी पार्टी में नहीं था, लेकिन ऐसा लगा मुझे कि अबू आसिम आजमी साहब से जुड़ना चाहिए। पहले मैं इनसे जुड़ने के लिए कतई ये नहीं था कि जाने दो, लेकिन कुछ लोगों ने कहा अभी अबू आसिम आजमी साहब से जुड़ोगे तब मालूम पड़ेगा अबू आसिम आजमी, या अगर किसी के बारे में जानकारी करना है तो उसके साथ सफर कर लो या उससे लेन देन कर लो। तो मैंने सोचा दोस्ती कर लिया जाए और काम देखा जाए अबू आसिम आजमी का। रिजवान भाई, जिस तरीके से फतेहपुर बांदा के लोग आपके साथ एक जबान पे यहाँ पे इकट्ठा हो गए, भले कॉन्स्टिट्यूंसी आबू आसिम आजमी जी की है, लेकिन आने वाला जो कॉरपोरेशन है, क्या ऐसा नहीं लगता कि रिजवान को जो है कॉरपोरेशन में जाना चाहिए और एक नगर सेवक 8 का जो दावा है 5 में, उसमें से 7वां नंबर आपका होना चाहिए? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मेरा ये मकसद नहीं है। ये टिकट बांटने वाला है, समझे? टिकट बांटने वाला है ये बात कर। मेरा मकसद ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे नगर से, अक्सर ऐसा नहीं है कि मेरे लड़ना, मुझे अबू आसिम आजमी के साथ काम करना है। और मेरा एक ही मकसद है कि ये जो प्रोग्राम रखा गया है कोई पार्टी और जिताने हराने के लिए नहीं लड़ना है। मेरा एक मकसद है कि मैं मुसलमान के, हिंदुस्तान के मुसलमानों को एक दावत देना चाहता हूं कि जुल्म के खिलाफ अब मुसलमान जाग जाए और लड़ना शुरू कर दें। हम जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह गोंडी के अंदर दिखाई देता है और जिस तरीके की बातें आज के प्रोग्राम में निकल करके आए, लक्ष्य तो सारे ही नेता साथ रहे कॉरपोरेशन को लेकर के। और अबू आसिम आजमी जी का जो दावा है कि हम 5 आने वाले दिनों में 8 के 8 नगर सेवक हमारे चुन करके आने चाहिए और चुन करके फतेहपुर बांदा के जो लोग हैं वो उनको देंगे। किस तरीके का रिजल्ट आने वाले समय पर रहेगा अपनी व्यूअर्स को हम वो भी बताते रहेंगे। और अभी जो है राजनीति का गणित कहीं ना कहीं शुरू हो चुका है, उसकी सुगावट है और इस पर भी हम चर्चा करते रहेंगे। थैंक्स।